और बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। उनके साथ हमारे बहुत सम्मानित फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर उदित राज जी इस मंच पे हैं। हमारी दिल्ली सरकार की फॉर्मर एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर मिसेस डॉक्टर किरण वालिया जी मंच पे हैं और हमारे दिल्ली सरकार के ही फॉर्मर मिनिस्टर आदरणीय रमाकांत गोस्वामी जी मंच पे हैं। मैं आज की इस प्रेस वार्ता को सीधे तौर पर शुरू करते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अरविंद कुमार जी से कि अपनी उद्बोधन और अपनी प्रेस वार्ता को शुरू करें। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस प्रेस वार्ता में विशेष तौर पर आज मेरे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता और दिल्ली और शीला जी की चमकती दिल्ली में अपना योगदान देने वाले वरिष्ठ मंत्री रहे आदरणीय और पूर्व शिक्षा मंत्री किरण वालिया जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं आदरणीय मेरे लिए बहुत सम्मान के योग्य शीला जी की कैबिनेट में रहे मंत्री आदरणीय रमाकांत गोस्वामी जी, उनका भी स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद श्री उदित राज जी जो हमारे चेयरमैन भी हैं और मैं इस सेक्टर के जो गरीबों के हितों के लिए लगातार काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो भी मंच पर है। कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता और पूर्व शीला जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे आदरणीय अनिल भारद्वाज जी वो उपस्थित हैं। साथियों, नगर निगम का चुनाव दिल्ली शहर में हो रहा है और इस चुनाव का कैंपेन अब अंतिम उन दिनों की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली की जनता तीनों पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं, जो वायदे हैं, उनकी तरफ नजर गड़ा के बैठी हुई है। 15 साल का भाजपा का कुशासन, भाजपा का इस एमसीडी को नया नाम देना मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट और 8 साल में अरविंद को शीला जी की दिल्ली को बर्बाद करना, तबाह करना, ये इस चमकती दिल्ली को प्रदूषित दिल्ली बनाना और कांग्रेस का शीला जी का जो इतिहास रहा है उस पर लोग आज नजर रखे हुए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी निरंतर आपके माध्यम से एमसीडी को और दिल्ली को फिर से चमकाने को लेकर के अपनी बात रख रही है और हम क्रम वाइज, सिलसिला वाइज कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके कुछ बिंदुओं पर आपके बीच में आकर के चर्चा करते हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग अपने दिल्ली वासियों को, खासतौर से एमसीडी के मिले उन परिवारों को जिनके परिवार के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको लेकर के हम अपनी सोच रखेंगे और संकल्प के साथ रखेंगे कि जो शीला जी ने क्रांतिकारी बदलाव कहिए या दिल्ली के इस स्कूलों की जो स्थिति 98 से पहले होती थी, उसमें लगातार शिद्दत से, मेहनत से, अपने विजन के साथ 98 से लेकर 2013 तक जो योगदान रहा, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए, उन्हीं को आगे रख करके हम एमसीडी के स्कूलों में भी वो कार्य कर पाए, ऐसा एक आज हम घोषणा करेंगे। इससे पहले मैं उस घोषणा पर आऊं, स्वाभाविक है वर्तमान में बैठी हुई दिल्ली की सरकार के मुखिया जो निरंतर अपने दावों को, झूठे दावों को सही साबित करने में लगे रहते हैं और शिक्षा शिक्षा चिल्लाते हैं, मुझे लगता है उसमें भी आज 5 मिनट की चर्चा या 2 मिनट की चर्चा हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री किरण वालिया जी यहाँ हैं, उस पर करेंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से एमसीडी के अंदर, एमसीडी के स्कूलों में बदलाव करेगी, वो योजना हम आपके बीच में रखेंगे। तो मैं माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री किरण वालिया जी से कहूँगा कि अरविंद का शिक्षा मॉडल और शीला जी का चमकता हुआ जो शिक्षा मॉडल था उस पर आपसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार यहाँ
आए हैं, पहले तो मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी विज्ञापन की नीति पे नहीं चलती है। और आज दुख की बात यह है कि विज्ञापन सब कुछ है, चाहे वो किसी बस के पीछे हो, जो कि एक साल होने में रहा है, गहलोत जी का मंत्री पद भी जा चुका है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है, मगर विज्ञापन चल रहा है। आप थोड़ा सा तो इसलिए ये जो विज्ञापन की सरकार है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दर्द का एक विषय है, उस पर ही जनता चाह रही है। इसलिए मैं अनिल जी का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ सच का उजागर हो और उसके लिए आपका योगदान एक भारतीय नागरिक के कारण हो। जो शीला दीक्षित के मॉडल की बात है, उसका मूल कारण क्या था? हर वक्त चिंता थी। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स को ये भी जिम्मेदारी दी थी कि अपने अपने इलाके में आप देखोगे कि कौन स्कूल नहीं जाता और वो उसका ब्यौरा हमें देती थी। और अगर वो स्कूल जाने लायक है, जहाँ पर मील मिलता है, तो वो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स से मिड डे मील में क्यों लाइन बनाते हैं। तो हर चीज में एक डिटेल में जाने का एक जज्बा था, क्योंकि उनके लिए हमारे दिल में दर्द था। भारतवर्ष की सबसे नीची सीढ़ी पर पायदान पर जो बच्चे, और वो भी राजधानी में, और वो मॉडल उस समय भारत के लिए मॉडल बना, वो क्या कारण था जो आज डूब गया है। तो मैं एक दो बातें जरूर कहूँगी, ज्यादा समय नहीं दूंगी अनिल जी ने, कि अब ये मिड डे मील की बात है। अब मिड डे मील की बात पे हम घुमा करते थे, जिनको हमने इसमें इन्वॉल्व करा था कि मील का रूप क्या है। वो बच्चे जो सबसे गरीब हैं, जिनकी माँ घरों में बर्तन धोती